नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास, एक दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संयोग के बारे में। एक ऐसा अवसर जो हमें अपनी गहरी से गहरी गलतियों से भी उबारने की ताकत रखता है। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? क्या बस एक पल की एक छोटी सी चूक आपकी सालों साल की मेहनत और तपस्या को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी कहानी के दिल में बसा है। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है इस नंबर में, 57। ये हमें बताता है कि मोह का जाल कितना गहरा, कितना भटकाने वाला हो सकता है और कैसे वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल सकता है। तो ठीक है, अब जरा मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं 15 मार्च 2026 की। देखिए, इस दिन ना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। पापमोचनी एकादशी और मीन संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो दिन है रविवार, यानी खुद सूर्य देव का दिन। अब इस संयोग में ना दो जबरदस्त शक्तियां एक साथ आ रही हैं। एक तरफ है पापमोचनी एकादशी, जिसमें कहते हैं कि जाने अनजाने में हुए पापों और नेगेटिव कर्मा को खत्म करने की ताकत है। और दूसरी तरफ है मीन संक्रांति, जब सूर्य मीन राशि में आते हैं। ये समय आध्यात्मिकता और करुणा का माना जाता है। और सोचिए, जब ये सब सूर्य देव के अपने दिन यानी रविवार को हो, तो शुद्धि और एक नई शुरुआत की ये पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब इस संयोग का असल महत्व समझने के लिए ना हमें एक बहुत पुरानी कहानी में जाना होगा। ये कहानी है ऋषि मेधावी और अप्सरा मंजू घोषा की, जहाँ भक्ति और मोह के बीच की असली टक्कर होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से, जिसका नाम था चित्ररथ, मतलब एकदम दिव्य जगह थी। और इसी शांत माहौल में एक युवा ऋषि थे, मेधावी, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी गहरी तपस्या में लीन थे। लेकिन उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने भेजा एक बेहद सुंदर अप्सरा को, मंजू घोषा। मंजू घोषा के मीठे संगीत और उसके मनमोहक नाच ने युवा ऋषि पर ऐसा जादू कर दिया कि वो अपनी तपस्या, अपना ध्यान, सब कुछ भूल बैठे। कई साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, बहुत समय हो गया है, कृपया मुझे देवलोक वापस जाने की आज्ञा दे। और बस उसके मुंह से ये बात सुनते ही ऋषि जैसे किसी गहरी नींद से जाग गए। और तब ऋषि को उस चौंकाने वाले सच का एहसास हुआ, जिसे वो बस कुछ पलों का मोह समझ रहे थे। उस मोह में पूरे 57 साल गुजर चुके थे। एक झटके में उनकी बरसों की तपस्या खत्म हो चुकी थी। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कहानी श्राप से शुरू होकर मुक्ति की तरफ बढ़ती है, जहां दोनों ही किरदार अपने अपने किए का प्रायश्चित करने का रास्ता ढूंढते हैं। अपनी गलती का एहसास और गहरा गुस्सा, इन दोनों भावनाओं ने ऋषि पर ऐसा काबू पाया कि उन्होंने गुस्से में मंजू घोषा को पिशाचिनी यानी एक दुष्ट आत्मा बन जाने का श्राप दे दिया। ये श्राप असल में उनके अपने ही पछतावे और गुस्से से पैदा हुआ था। और यहीं पर इस व्रत का नाम सामने आता है, जिसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है, पाप मोचनी। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। पाप यानी हमारे जाने अनजाने में किए गए गलत काम, और मोचनी यानी उनसे मुक्त करने वाली शक्ति। और देखिए, कहानी कितनी खूबसूरती से ये दिखाती है कि दोनों के लिए मुक्ति का रास्ता एक ही था। जब कांपती हुई अप्सरा ने श्राप से बचने का उपाय पूछा, तो ऋषि ने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। और फिर जब ऋषि खुद अपने पिता के पास पहुंचे, तो उन्हें भी अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए ठीक वही व्रत करने का आदेश मिला। तो ऋषि और अप्सरा को जिस व्रत से मुक्ति मिली, वही अवसर 2026 में आ रहा है। इसके समय को जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 पर शुरू होगी और 15 मार्च को सुबह 9:16 पर खत्म होगी। और व्रत तोड़ने का सही समय, जिसे पारण कहते हैं, वो 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच रहेगा। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली दिन का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। चलिए अब आत्मशुद्धि और एक नई शुरुआत के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों पर एक नजर डालते हैं। इस दिन 2 मुख्य पूजाएं हैं। पहली, भगवान विष्णु की पूजा। उन्हें तुलसी, पीले फूल और फल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और दूसरी,
सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलें। इसके अलावा ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से ग्रह दोष शांत होते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से नेगेटिव एनर्जी कम होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए गुड़ और गेहूं का दान और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का भी एक खास महत्व है। देखिए, गुड़ और गेहूं जैसी चीजें सूर्य ग्रह को शक्ति देती हैं, जबकि पीले कपड़े और चना दाल का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। तो अंत में ये कहानी और ये व्रत हमें एक बहुत जरूरी और गहरा मैसेज देते हैं। ये हमें माफी और एक नई शुरुआत करने की हमारी उस अंदरूनी इच्छा से जोड़ते हैं, जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। इस व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों में इसका पुण्य कितना बड़ा बताया गया है। आप सोचिए, ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को रखने का फल किसी बड़ी तीर्थ यात्रा या हजारों गायों के दान से भी कहीं ज्यादा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दिन सिर्फ एक पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। ये आत्मशुद्धि का, अपने अतीत के कर्मों को सुधारने का और जीवन में एक नई दिशा अपनाने का एक गहरा मौका है। ठीक उसी तरह जैसे ऋषि मेधावी और मंजू घोषा को अपनी अपनी गलतियों से छुटकारा मिला। और आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या ये सच में मुमकिन है कि हम अपने अतीत को पूरी तरह से मिटाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें? खैर, इस कथा के अनुसार तो अगर सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो हर गलती को सुधारा जा सकता है।